इमिक्विनोड। इमिक्विनोड किस में देंगे? ट्रीटमेंट में देते हैं, जेनाइटल वॉर्ड में दे देते हैं, बेसल सेल में देते हैं, एक्टिनिक केराटोसिस में देते हैं, लेकिन स्क्वेमस सेल कैंसर में नहीं देते, ठीक है। और TLR ऑफ मैक्रोफेजेस मोनोसाइट डेंड्राइटिक सेल एंड इंड्यूस अपोप्टोसिस। आफ्टर दैट हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स, वो कहाँ होते हैं? ट्रंक और फेस पे। हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग फीवर 2 ईयर बैक। ड्रग ऑफ चॉइस हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स है ट्रंक और फेस पे, और हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग फीवर 2 ईयर बैक। तो और बिहार के अंदर, सो इट इज़ ए एंडेमिक जोन ऑफ काला आजार, तो इसके अंदर अपन LAMB और मिल्टेफोसिन और एम्फोटेरेसिन बी डीऑक्सीकोलेट देते हैं। लीशमेनिया तो विशरल होता है, टीनिया वर्सिकलर स्केल एब्सेंट होते, लेप्रोसी में नर्व नॉर्मल होती। देन वेरिसेला जोस्टर वायरस, नहीं लेप्रोसी में नर्व एब्सेंट वो नहीं होती ना, नॉर्मल, इधर नर्व नॉर्मल थी। वेरिसेला और ऐसे टीनिया वर्सिकुलर में स्केलिंग परजेंट होती है, यहाँ पे स्केलिंग एब्सेंट, और लीशमेनिया विशरल लीशमेनियासिस। वेरिसेला जोस्टर वायरस डोरमेंट कहाँ होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन में। टीनिया इनकोग्निटो, एपिकल लीजन ऑफ टीनिया प्रोड्यूस बाय इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायग्नोसिस डिफिकल्ट होता है। टीनिया इनकॉग्निटो क्या होता है? एटिपिकल लीजन ऑफ टीनिया प्रोड्यूस बाय इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायग्नोसिस डिफिकल्ट होता है। टीनिया ट्रीटमेंट लोकलाइज्ड डिजीज, टॉपिकल टर्बिनाफिन, टॉपिकल अजोल्स, वाइड स्प्रेड में ओरल टर्बिनाफिन, ओरल इट्राकोनाजोल, ओरल ग्रिजियोफर्बिन देते हैं, है ना। फंगल इन्फेक्शन हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड में। टीनिया ट्रीटमेंट लोकलाइज्ड डिजीज, टॉपिकल टर्बिनाफिन और टॉपिकल अजोल्स देंगे। और वाइड स्प्रेड के अंदर ओरल टर्बिनाफिन, ओरल इट्राकोनाजोल, ओरल ग्रिजियोफर्बिन देंगे। पेनलेस प्रोग्रेसिव एनलार्जिंग लीजन ऑन स्काल्प एंड पेरिएनल लीजन, 3 month liver and kidney transplant 2 year back on immunosuppression therapy। पेनलेस प्रोग्रेसिव एनलार्जिंग लीजन ऑन स्काल्प और पेरिएनल रीजन, 3 month लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है 2 ईयर बैक का। तो ड्रग इंड्यूस इरप्शन, मोरबेलीफॉर्म, अर्टिकेरिया, पेपिलोस्केमस, पस्चूल, ब्रुलस। मेलेकोप्लेकिया में क्या होता है? नोडुलर अल्सरेटेड लीजन, प्लैक, मोस्ट कॉमन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, पेरिएनल, पेरिजेनाइटल। डिफिकल्ट इन फैगोसाइट फंक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इकोलाई, प्रोटियस। इम्यूनोसप्रेशन में रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट, दैट इज Michaelis Guttman body। After that pyoderma gangrenosum, IBD associated non-inflammatory neutrophilic होता है, central necrosis and ulceration of epidermis and dermis, peri oral perigenital linear IgA disease होता। Slow progressive painless plaque on the side of the neck, स्लो प्रोग्रेसिव बढ़ता हुआ पेनलेस प्लाक ऑन साइड ऑफ द नेक, नेक के साइड में क्या होता है? ल्यूपस वल्गैरिस होता। चेस्ट एक्सरे, स्किन बायोप्सी, कंफर्म डायग्नोसिस PCR। हाँ, पेनलेस प्लाक, स्लो प्रोग्रेसिव, ल्यूपस वल्गैरिस हुआ, और इसका डायग्नोसिस किससे करते हैं अपन? कंफर्म तो अपन PCR से करते हैं, बाकी स्किन बायोप्सी और चेस्ट एक्सरे भी करवा लेते हैं। बॉक्स साइन मोर्फिया में होता है। पेनलेस इंड्यूलेटेड अल्सर डेवलप 3 week ago, did not respond to antibiotic treatment, on examination left axillary lymphadenopathy, history of digital penetration during the sexual activity। ये टिपिकल फाइंडिंग है सेकेंडरी सिफिलिस की। इन्फ्लामेटरी एलोपेशिया, फेवस और केरियोन होता। फेवस होता है वो तो होता शॉनलेनी, और केरियोन होता मेंटेग्रोफाइट। देन ब्लैक डॉट अराउंड द स्वोलन हेयर शाफ्ट, ब्लैक डॉट होते हैं ना, वो तो होते एंडोथ्रिक्स। एंडोथ्रिक्स किसका होता है? टीनिया के कारण जो होता, जिसमें टॉन्सुरेंस कुछ होता है। और अगर ग्रे कॉटेड ब्रोकन हेयर सीन होता, वो एक्टोथ्रिक्स होता, वो ओडोनी में होता, माइक्रोस्पोरम ओडोनी। 12 day old न्यूनेट PHC पे वेसिकुलर रैश ओवर पाम एंड सोल, बेबी हिस्ट्री ऑफ फीवर, कोराइजा, फादर बरोड हैंड, ये स्कैबीज होता है। और जिसमें न्यूनेट में फेस को इन्वॉल्व करता है, एडल्ट में फेस पेयर रहता है। स्वेलिंग ओवर फुट, सीरस डिस्चार्ज, ब्लैक ग्रेन्यूल KOH पे। आर्थ्रोस्पोर, that is dermatophyte tinea, budding yeast with pseudo hyphae candida, hyphae with flower like candida arrangement, sporothrix shankai, septate hyphae of 4 to 5 micron, eumycetoma। आर्थ्रोस्पोर, डर्मेटोफाइट्स,
budding yeast with pseudo hyphae candida, hyphae with flower like conidia arrangement, sporothrix, and septate hyphae is eumycetoma. genital wart condylomata acuminatum, ये इसका ट्रीटमेंट तो मुझे पता है, इमिक्विनोड देते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था कि बेसल सेल कार्सिनोमा और इधर जो होते हैं ना जेनाइटल वार्ड्स, इनमें इमिक्विनोड देते हैं। और ये कोज किसके द्वारा हो जाएगा, HPV 6 ग्रेटर देन 11। फार्मर तमिलनाडु फीवर बॉडी ए कफ फॉर द 3 days। लैब में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऑन एग्जामिनेशन बैक लीजन प्रेजेंट, IgM स्क्रब टाइफस पॉजिटिव हो जाएगा। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस इश्चार स्क्रब टाइफस IgM ओरेंशा सुसुगामोसी ट्रॉम्बिक्यूलिड हो जाएगा। ट्रीटमेंट AD। फैमिली एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस है ना, और इश्चार और स्क्रब टाइफस के अंदर क्या दे रहे हैं, और स्क्रब टाइफस कॉज्ड बाय द ओरेंशिया सुसुगामोसी एंड द ट्रॉम्बिक्लिड माइट इज द वेक्टर एंड ट्रीटमेंट इज AD। ओके। फेवस का ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्बिनोफिन। फेवस करवाते तो कौन था, फेवस करवा तो हो रहा था क्या, TME है ना, नहीं सॉरी शॉनलेनी करवा रहा था, और इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, टर्बिनाफिन। एसिम्टोमेटिक स्पॉटी इरेप्शन 2 week ड्यूरेशन, लोकलाइज्ड एंटीरियर चेस्ट abdomen नेक रीजन, फिजिकल एग्जामिनेशन स्कैटर्ड लाइट ब्लू रेड ओवल टू राउंड स्पॉट डायग्नोसिस। एसिम्टोमेटिक स्पॉटी इरप्शन 2 week ड्यूरेशन, localized anterior chest abdomen and neck region, physical examination scattered light blue red oval to round spot diagnosis। macule cerule blue red gray colored macule on skin, pediculosis pubis और cause due to pubic louse, pityriasis pubis या crab louse, hemosiderin stain। asymptomatic spotty eruption 2 week duration, localized anterior chest abdomen and neck region, physical examination scattered light blue red oval to round spot diagnosis। macula cerule blue red या ग्रे कलर्ड का macule on skin, pediculosis pubis याद होना चाहिए था, ये तो प्यूबिस लाउस के कारण होता है कि एंटीरियर चेस्ट एब्डोमेन में, फिजिकल एग्जामिनेशन में स्कैटर्ड लाइट ब्लू रेड ओवल टू राउंड स्पॉट होता है। ठीक है भाई। फिट्स हुक क्यूटिस सिंड्रोम, पेरी हिपेटाइटिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ PID ड्यू टू गोनेरिया क्लेमाइडिया मिक्स्ड इन्फेक्शन और जेनाइटल TB। ऑन द अदर एंड यूरेथ्राइटिस, गोनोकोकल मोस्ट कॉमन मेल अक्यूट यूरेथ्राइटिस, नॉन गोनोकोकल इज क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ठीक है, क्लैमाइडिया। देन यूरियोप्लाज्मा और ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस और माइकोप्लाज्मा जेनाइटेलियम या HSV, और यूरियोप्लाज्मा यूरियोलिटिकम और क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस। शाइनी पर्चमेंट मेम्ब्रेन ओवर नियोनेट इज इक्थायोसिस वल्गैरिस। स्टेजेस ऑफ सिफिलिस, वेसिकोबुलस इरप्शन, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस नॉट सेकेंडरी, प्राइमरी सिफिलिस कैंक्री पेनलेस इंड्यूरेटेड सिंगल सेल फिल 1 to 4 month, लिम्फेडिनोपैथी पेनलेस, डोरी फ्लॉप साइन चांस cancre too hard to fold, flip over once prepuce retracted back, secondary non itchy rashes on papillary, rashes on palm and sole, condylomata 2 latu, non scarring moth eaten alopecia, snail track ulcer, mucus patches, flat erosion on the tongue, ulcer rare, pigmentary plaque, papule psoriasiform, syphilitic lesion, generalized diffuse non tender lymphadenopathy, nummular lesion with scales। सेकेंडरी में याद रखना था कॉन्डाइलोमाटू 2 लाटू एंड 2 पाम एंड सॉल्स, नॉन स्कारिंग मोथ ईटन एलोपेशिया, स्नेल ट्रैक अपीयरेंस, पिगमेंट्री प्लाक, सोरिएटिक syphilitic lesion, generalized diffuse non-tendular। Then third is gamma deep punched out ulcer, pseudo cancre gamma at previously healed ulcer, CVS aortitis, aneurysm of ascending aorta, CNS generalized paresis of insane tabus dorsalis, latent period between secondary to tertiary syphilis, patient asymptomatic serological, early latent less than 1 year, late latent greater than 1 year। मतलब प्राइमरी के अंदर तो क्या होता, वो कैंक्री होता, लिम्फेडिनोपैथी होता, सेकेंडरी के अंदर कॉन्डाइलोमाटू और आता 2 हैंड एंड सोल और मोथ ईटन एलोपेशिया भी इधर आता। थर्ड के अंदर सारे लीजन, अगर अपन बात करें CVS के अंदर अवोटाइटिस अन्यूरिज्म हो जाता, सोंडिंग अवोटा का, CNS के अंदर जनरल पैरेसिस ऑफ इंसेन आता, गम्मा हो जाता, हील्ड अल्सर है ना। उसके बाद लेटेंट, जिसमें सेकेंडरी और टर्सरी के बीच का जो टाइम होता है, इसमें पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, अर्ली लेटेंट लेस देन 1 ईयर, लेट लेटेंट ग्रेटर देन 1 ईयर। पेशेंट में कीरियोन है नाउ प्रेजेंट विद न्यू ऑनसेट वेसिकुलर इरप्शन ऑन हिज फिंगर, इनकरेक्ट रिगार्डिंग लीजन। पेशेंट के पास क्या है, कीरियोन नाउ प्रेजेंट विद न्यू ऑनसेट वेसिकुलर इरप्शन ऑन हिज फिगर, इनकरेक्ट
फिंगर इनकरेक्ट रिगार्डिंग लीजन. कीरियोन है ना, कीरियोन इज कोज्ड बाई मेंटिग्रोफाइट. नाउ प्रेजेंट विद न्यू ऑनसेट वेसिकुलर इरप्शन ऑन हिज फिगर. डर्मेटोफाइटिड रिएक्शन होता है फंगल एंटीजन के अगेंस्ट. Reaction during infection seen on hand, finger. Fungi cannot demonstrate from the lesion. Vesicular pustule, pruritic, tender, refractory to corticosteroid. Secondary bacterial infection may occur. Painful lesion on the palm and sole. History of sexual contact and transient genital lesion 1 month ago. Most appropriate for his. This is a secondary syphilis and serological test is most appropriate. पेनफुल लीजन ऑन पाम एंड सोल. पाम एंड सोल्स अभी देखा था ना, सेकेंडरी सिफिलिस में था. और सेक्सुअल कांटेक्ट की हिस्ट्री भी बता दी. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट. 4 month हाइपोटोनिया, सीजर, फेलियर टू थ्राइव, हेयर शॉर्ट, लस्टरलेस, थिन. इसका पता नहीं क्या है. मैक्युलोपेपुलर रेस्ट सीन इन रूबेला, डेंगू, फेब्राइल फेज, मीजल्स, चिकनगुनिया, इरिदिमा इन्फेक्शियसम, जिका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. कपोसी वेरिसिलिफॉर्म इरप्शन या एक्जिमा हर्पेटिकम. कैपोसी वेरिसिफॉर्म इरप्शन, वेसिकुलर इरप्शन इन प्री एग्जिस्टिंग स्किन डिजीज. मोस्ट कॉमन इज एटोपिक डर्मेटाइटिस. इम्प्लीकेटेड वायरस आर HSV-1-2 वेरिचोला जोस्टर वायरस, कॉक्सेकी, A16 वैक्सीनिया. वेसिकल डिससेमिनेटेड पेनफुल एंड इरिदोमेटस. फीवर सबसाइड 5 day. परमानेंट स्कारिंग. ट्रीटमेंट एसाइक्लोविर इम्यूनोकॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर. कुल मिला के मैक्युलोपेपुलर रेस्ट याद रखना है कि इधर क्या हो जाएगा, रूबेला, डेंगू, मीजल्स, चिकनगुनिया है ना, इरिदिमा इन्फेक्शियस, जिका वायरस, वेस्ट नाइल फीवर. स्कैबीज इन इन्फेंट ट्रीटमेंट इज परमेथ्रिन एंड क्रोटेमिल्टन. Ivermectin treatment in HIV and benzyl benzoate. These are contraindicated in child. ठीक है. तो स्कैबीज इन इन्फेंट इज परमेथ्रिन एंड क्रोटेमिल्टन. आइवरमेक्टिन बेंजाइल पेरोक्साइड it contraindicated in the child. Tinea cruris, Tinea corporis, terbinafine. Tinea unguium, nail plate, not nail fold. Tinea unguium में nail plate involved होते हैं, not nail fold. Most common lepra, Mycobacterium leprae replicate in 9-banded armadillo mouse foot pad. 9-banded armadillo mouse foot pad. Incubation period 5 to 7 years. Spread through droplet या inhalation. Temperature 27 to 30 degrees. Skin, peripheral nerve. Virulence factor PGL1. Phenolic glycolipid. Swan cells. Most common type BT India. Most common nerve ulnar nerve. Most common cranial nerve 7. Cause of blindness exposure keratitis. Most common nerve for biopsy radial cutaneous nerve. Earliest sensation lost called temperature. मोस्ट कॉमन माइकोबैक्टीरियम लेप्रे रेप्लिकेट कहाँ करेगा, 9-banded आर्मेडिलो माउस फुट पैड के अंदर. इंक्यूबेशन पीरियड 7 साल. ठीक है. स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट या इनहेलेशन. टेम्परेचर 27 से 30 डिग्री. वायलेंस फैक्टर फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड होता है. अब क्लासिफिकेशन, ट्यूबरक्लोइड, BT, BB, BL, LL. जो इंडिया होता है ना उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन के नेम तो यही है. दैट इज़ जो ट्यूबरक्लॉइड होता है ना इसके अंदर तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होएगी. और लेप्रोमेटस लेप्रोसी के अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा होएंगे. ठीक है. इसके अलावा इंडिया के अंदर बॉर्डर लाइन होता है, ट्यूबरक्लॉइड होता है और लेप्रोमेटस होता है और इनडिटर्मिनेंट होता है. ठीक है. और फेस ऑफ चाइल्ड प्लस हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल इंडिया इनडिटर्मिनेट होता है. फेस ऑफ चाइल्ड प्लस हाइपोपिगमेंटेड in the macule, hypopigmented macule India indeterminate. Differential diagnosis, scales, pityriasis alba, history of atopy, biopsy spongiosis है ना. और indeterminate में loss of sensation and biopsy histiocytes. Now TT और LL, bacterial load, CMI, lepromin, symmetry, number, margin, ये सब. टीटी के अंदर बैक्टीरियल लोड नहीं होता, लेप्रोमेटस लेप्रोसी में बैक्टीरियल लोड ज़्यादा होता है. CMI सेल मीडिएट इम्यूनिटी ट्यूबरक्लॉइड में ज़्यादा होगी. टाइप 1 ये होते हैं, वो टाइप 2 होएगी. ये एसिमेट्रिकल होता है, वो सिमेट्रिकल होता है. ये वेल डिफाइंड होएंगे, वो इल डिफाइंड होएंगे. ठीक है. TT सॉशर शेप्ड होएगा. संता, BT संता दैट इज सैटेलाइट और नर्व एप्सिस. देन LL फ्लैट और हिस्टोइड नोड्यूल. नर्व इन्वॉल्वमेंट, नर्व थिकनिंग होएगी और लास्ट में तो सिंगल नर्व ही हो जाएगी या ग्लो एंड स्टोक अपीयरेंस हो जाएगा.
बीच में संता दैट इज सैटेलाइट नर्व एप्सिस, सबसे पहले सोसर शेप, फिर शंता दैट इज सैटेलाइट और नर्व एप्सिस, फिर इन्वर्टेड सोसर, फिर स्लोपिंग एज। सबसे पहले सोसर शेप, देन सैटेलाइट और नर्व एप्सिस, फिर इन्वर्टेड सोसर, फिर स्लोपिंग एज और लास्ट में तो फ्लैट या हिस्टोइड नोड्यूल। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर टीटी के अंदर तो क्या आएंगे, नो गैंज जोन, कॉम्पैक्ट एंड इलोंगेशन ग्रानुलोमा मेड ऑफ एपिथेलॉइड सेल, जाइंट सेल, लिम्फोसाइट्स। कुल मिला के टीटी के अंदर तो क्या हो गया, ग्रेनुलोमा हो गया और कोई गैन जोन नहीं होता। वहीं पे सब एपिडर्मल स्पेयरिंग होती है तो उसको बोलते हैं ग्रैन जोन इन द लेप्रोमेटस लेप्रोमेसी। और लूज ग्रेनुलोमा होते हैं जो कि मेड होते हैं फोमी सेल्स लाइक फोमी हिस्टियोसाइट्स के। ठीक है, उधर फ्लैट में भी हिस्टोइड नोड्यूल्स थे, इधर भी हिस्टियोसाइट्स हैं, तो एल लेप्रोमेटस लेप्रोसी लाइक हिस्टोइड हो जाएगा। Then posibacillary multibacillary 1 to 5 skin lesion in posibacillary multibacillary greater than 6, nerve 0 to 1 multibacillary greater than 1, alpha AFB negative multibacillary positive, bacteroid index dead living +6 greater than 1000, then 100 to 1000, then 10 to 100, देन +3 याद रखना है, ये होता है 1 to 10 पर हाई फावर फील्ड। उससे ऊपर बढ़ाते जाओ 10 to 100, 100 to 1000 ग्रेटर देन 1000 पर हाई फावर फील्ड। और ये तो हो गया +3 4 5 6। अब +3 से +2 +1 उसमें क्या करते जाएंगे, 1 to 10 रखेंगे लेकिन हाई पावर फील्ड बढ़ाते जाएंगे, मतलब पर 10 हाई पावर फील्ड, पर 100 हाई पावर फील्ड। वहीं पे मॉर्फोलॉजिकल लिविंग बेसिलाई यूज फॉर फॉलो अप, खत्म। इसके अलावा क्या होता है, रिफाम्पिसिन डेप्सोन, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है रिफाम्पिसिन डेप्सोन और क्लोफाजिमिन। मल्टीबेसिलरी में 12 मंथ के लिए देते हैं, पोसीबेसिलरी में 6 मंथ के लिए देते हैं। रिफाम्पिसिन का हो जाएगा 600 mg सुपरवाइज वंस मंथ, डेप्सोन 100 mg ओडी डेली, क्लोफाजिमिन 300 mg मंथ सुपरवाइज 50 mg ओडी, 10 to 40 450 50 150, देन लेस देन 10 mg 200 mg 50 mg ट्वाइस। डेप्सोन का साइड इफेक्ट होता है हीमोलिटिक एनीमिया, ड्रग इरप्शन, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, TEN, हेपेटाइटिस। रिफाम्पिसिन का होता है हेपेटाइटिस ड्रग इरप्शन, मतलब हेपेटाइटिस ड्रग इरप्शन तो इसका भी है। उसका एक्स्ट्रा क्या था डेप्सोन के लिए, डर्मेटाइटिस, TEN और हीमोलाइटिक इनोमिया। और क्लोफाजिमिन इक्थायोसिस पिगमेंटेशन, GI साइड इफेक्ट। इफ ब्रेक मल्टी MDT complete 12 within the 18 month और PB complete 6 within the 9 month। कुल मिला के 6 और 12 है ना, तो कंप्लीट 6 को तो 9 कर दो और 12 को 18 कर दो, तो 6 को 9, 12 को 18 वेरिएंट्स हो गए। आफ्टर दैट इट्स वेरिएंट्स विच आई डोंट रीड। आफ्टर दैट अब तक अपन ने क्या पढ़ा लगभग, सबसे पहले तो सेल्स पढ़े थे जिसमें एपिडर्मस डर्मिस वो सब आए थे ना, हाइपरकेराटोसिस, पाल पीज है ना, पाल पीज, पैराकेराटोसिस, ऑर्थोकेराटोसिस, लाइकन प्लेनस, डिस्क्रोसिस, हेलिडोरियर, देन एग्रेनुलोसिस हो गया, एकेंथोसिस, सोरियासिस, पैम्फिगस, बेसल सेल, K540